एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को किताबें पढ़ने और नई नई कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसके पास एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें जादुई कहानियां लिखी थी। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसने अचानक एक चमकती हुई किताब देखी। किताब को छूते ही आर्यन एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। इस जादुई दुनिया का नाम था फैंटासिया मालुस। वहां के लोग बहुत ही अजीब और खूबसूरत थे। वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था लयना। लयना एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी जो अपने राज्य को एक बुरे जादूगर से बचाना चाहती थी। आर्य ने लयना से कहा, क्या मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ? पागल लयना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें पहले जादूगर की गुफा तक पहुंचना होगा। और आर्यन और लयना ने मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक डरावनी जंगल को पार किया जहां उन्हें एक भेड़िया मिला, लेकिन आर्यन ने अपनी बुद्धि से भेड़िए को समझाया कि वे दोस्त हैं और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। भेड़िया ने उनकी मदद की और उन्हें रास्ता दिखाया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक पहाड़ी चोटी पर एक पुरानी चाबी पाई। लैना ने कहा, यह चाबी हमें जादूगर की गुफा के दरवाजे को खोलने में मदद करेगी। बालासारा जब वे गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो आर्यन ने चाबी को दरवाजे में डाला और दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर उन्होंने बुरे जादूगर को देखा जो एक खतरनाक जादू कर रहा था। लैना ने हिम्मत जुटाई और जादूगर से कहा, आर्यन तुम्हारे जादू को खत्म करने आए हैं। बला जादूगर ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम दोनों मुझे रोक नहीं सकते। बेला के लेकिन आर्यन ने अपनी पुरानी किताब से एक जादू पढ़ा और जादूगर को बेहोश कर दिया। राज्य में खुशी लौट आई। लैना ने आर्यन का धन्यवाद किया और कहा, बस आज तुमने मेरे राज्य को बचाया। तुम एक सच्चे दोस्त हो। पहला आर्यन ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पावाये और फिर वह वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन उसकी यादों में फैंटासिया की कहानियां हमेशा जीवित रही। इस तरह आर्यन ने न केवल एक साहसिक यात्रा की, बल्कि एक सच्चे दोस्त का मतलब भी समझा।